पहलगाम हमले के बाद जो है भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। पाकिस्तान के कई ठिकानों में नस्ल-नाबूद कर दिए हैं। हमारे साथ पूर्व सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार हैं, बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को? निखिल जी, सबसे पहले अपने चैनल पे बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे देशवासियों को आज ये मुबारक देता हूँ कि जो हमारे ऊपर इस तरह से आतंकवादी घटना किया गया था, हमारे निर्दोष नागरिकों को पहलगाम में जो उनकी हत्या की गई थी, अगर मैं कहूँ तो आज देश ने उसको प्रतिकार करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा, सटीक, टू द पॉइंट, लिमिटेड लेवल पे एक ऐसा कार्य किया है ताकि सारे आतंकवादी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो ध्वस्त हो जाएं कि उनमें और क्षमता आगे अभी निकट भविष्य में हमारे ऊपर इस तरह के आतंकवादी कार्रवाई करने की न रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सरहद के उस पार के जो उनके आका हैं, जो उन्हें समर्थन देते हैं, उनको और आतंकवादियों के भी जो बड़े बड़े छुपे हुए हैं उनको, उनके आकाओं को और आतंकवादियों को ये बताना चाहते हैं कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि तुम आओगे और यहाँ पर इस तरह से जघन्य अपराध करोगे और चले जाओगे और कोई तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। अब वैसा भारत नहीं रहा है। आज की केंद्रीय सरकार मजबूत सरकार है। सशस्त्र सेनाओं को उसने अपग्रेड किया है ताकि उनमें आत्मविश्वास जगे और उन्हें इतनी स्वतंत्रता दी है कि वो अपनी रणनीति, स्ट्रेटजिक प्लानिंग करके खुद ही अपनी कार्रवाई कर सकें। आप सैन्य अधिकारी रहे हैं, इस तरीके का जो ऑपरेशन किया गया है, काफ़ी लोग जो इसमें लगते हैं, काफ़ी नुकसान होता है। कहा जाता है कई आम नागरिक जो हैं इससे प्रभावित हो जाते हैं। आज सुबह भी जो है पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, 7 लोग मारे गए, 38 लोग घायल। सो मैं वही बताता हूँ, जहाँ तक भारतीय सेना का सवाल है और भारत एक देश के तौर पे जो सवाल है, हम लोग कोलेटरल डैमेज में विश्वास नहीं करते हैं। कोलेटरल डैमेज मतलब कि अपने टारगेट के अलावे आसपास के नागरिक ठिकानों पे भी कुछ ये उनकी बर्बादी हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए बाकायदा इंटेलिजेंस प्लानिंग के साथ में इंटेलिजेंस सूत्रों से जो हमें कन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन मिले, टारगेट को बाकायदा आइडेंटिफाई करके और प्रिसीजन स्ट्राइक करके, ताकि वहाँ से अलावे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या किसी नागरिक एस्टेब्लिशमेंट जो है, सिविल इंस्टॉलेशन जो हैं, उनके ऊपर कोई हमारा अटैक ना हो, उनमें कोई बर्बादी ना हो। लेकिन हमने पूरे एक तरह से 9 लॉन्च पैड या 9 जगहें थी, वहाँ पे आतंकवादियों के ठिकानों को, कैंप्स को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है, सफलतापूर्वक बर्बाद किया है। लाजमी है कि उधर से भी थोड़े बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होएंगे, कुछ रिटेलिएटरी एक्शन होएंगे, तो ये हम उसको रोकेंगे। और हमारे सेना, हमारी जो आंतरिक सेना है, सुरक्षा की चीज़ें हैं, इसीलिए सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस की जा रही हैं। तो ये सब चीज़ हम करने के लिए अपने देश को तैयार कर रहे हैं और एक तरह से देश तैयार है। अभी नागरिकगण भी अभी तैयार हो रहे हैं सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस कर। आज ब्लैकआउट डे कहा गया है, शाम 6:58 बजे के हैं, 7:10 तक जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, मॉक ड्रिल किया जाएगा। सो आप समझिए, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बोला कि स्ट्रेटजिक डिसेप्शन और स्ट्रेटजिक सरप्राइज, यानी कि आज 7 मई को जब चुना गया कि आज हम लोग करेंगे सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस, तो सरहद के उस पार या आतंकवादी क्या सोच रहे होंगे, अच्छा भारत अभी पहली बार प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद दूसरी बार करेगा। कैसे हमने कोरोना के टाइम में एक दिन थाली बजाई थी और फिर दूसरे दिन से ये सब पूरा लॉकडाउन हुआ था, वैसे ही उन्होंने ये सोचा होगा। लेकिन सरप्राइज इसी को बोलते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करने जा रहे थे उसके पहले ही ये कार्रवाई भी हो गई। सो शायद वो इतनी जल्दी हमारे एक्शन के लिए तैयार नहीं होंगे और इसीलिए हमें सफलता ज़्यादा मिली। तो ये हमारे जो ब्लैकआउट आप बता रहे हैं और सिविल डिफेंस के, ये एक पूरे देश की सुरक्षा की प्रक्रिया का एक अंग है, जिसमें हमारे सारे नागरिक एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट ना करें। क्योंकि देखिए, हम लोग तो बढ़िया से गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ऊपर गए हैं, लेकिन जो हमारा सरहद का उस पार है उसकी कोई नीयत नहीं है, उसकी नीयत खोटी है, उनका कोई चरित्र नहीं है। वो कहीं पे भी किसी सिविलियन ठिकाने पे भी वो अटैक कर सकते हैं। और मौजूदा पहलगाम तो क्या था, पर्यटक थे, वो सैनिक और अर्धसैनिक बल नहीं थे, बावजूद उनके ऊपर अटैक किया गया।
इसीलिए ये सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस की एक जा रही है। अंतिम सवाल पूछ लें कि जब युद्ध की घोषणा होगी तो क्या पूर्व ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार की भुजाओं में अभी भी वो ताकत है कि उनको जो है जवाब दे सकते हैं? ये हमारा एक एक सैनिक जो रिटायर हुआ है, हम लोग जब फौज में रहते हैं तो हमारी ब्रीफिंग यही होती है कि आखिरी बूंद खून की, आखिरी बूंद और हमारे पास जो गोली है हमारे हथियार में, उसकी आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे श्रीमान। तो अभी फिर बताता हूँ, न सिर्फ ये पूर्व ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार बल्कि एक एक फौजी जो रिटायर्ड है और आर्म्ड फोर्सेज, तीनों फोर्सेज के, इसके अलावे जो हमारे अग्निवीर अभी हैं वो, और हमारे नागरिक भी मैं देखता हूँ उनमें इतना जज्बा है, वो सब के सब बॉर्डर पर जा कर के लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। सबका अलग रोल निर्धारित रहेगा। सशस्त्र सेनाएं जो एक्टिव सर्विस में हैं अभी वहीं पे रहेंगी, और दूसरी सेनाएं जो हमारे रिटायर्ड हैं, पूर्व सैनिक गण को एक फ़ौज के तौर पे लिया जाता है कि वो भी एक बहुत बड़े अच्छे हमारे मददगार साबित होंगे। सामान है, रसद है, लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन है, बहुत सारे डंप्स हैं, और हमारे नागरिक, हमारे युवा, हमारा एनसीसी, हमारा स्काउट्स, तो ये पूरा देश एक तरह से हमारी सशस्त्र सेनाओं के पीछे रहेगा। रिटायर्ड लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ पूर्व ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार थे। देखिए किस तरीके से अभी भी इनकी भुजाओं में ताकत है और देश से लड़ने के लिए अभी भी तैयार है। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।